आखिर क्यों अचानक से एक के बाद एक मामलों में बरी होने लगे आजम खान? कैसे लोकसभा चुनाव के बाद ये पूरा सिलसिला शुरू हुआ? क्या इसके पीछे भी कोई गहरी रणनीति छिपी है? क्या 2027 विधानसभा चुनाव से इसका बड़ा कनेक्शन है? क्या यूपी सरकार आजम खान पर अब मेहरबान होने लगी है? ये सवाल इसलिए क्योंकि समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान, जिनके ऊपर लगभग 100 से ऊपर मामले दर्ज थे और ऐसा लग रहा था कि मानो अब उनका सारा जीवन जेल की रोटी, जेल के हवा खाने में बीत जाएगा, लेकिन इस वक्त जो कुछ भी हो रहा है इसका बिल्कुल उल्टा होता हुआ दिखाई दे रहा है। आजम खान को एक के बाद एक कई मामलों में राहत मिल रही है। पहले अगस्त 2024 में आचार संहिता उल्लंघन मामले में उनको रामपुर एमपी एमएलए कोर्ट ने बरी किया। आजम पर 2019 में चुनाव आचार संहिता तोड़ने का आरोप लगा था। फिर फरवरी 2025 को शत्रु संपत्ति मामले में उनको रामपुर के ही एमपी एमएलए कोर्ट ने आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम को जमानत दी गई और अब्दुल्ला आजम जेल से बाहर आए। उन पर जौहर यूनिवर्सिटी के पास शत्रु संपत्ति हड़पने का आरोप था। अब्दुल्ला आजम 17 महीने से जेल में बंद थे। इस मामले में आजम खान का पूरा परिवार फंसा था और परिवार के दूसरे सदस्यों, उनकी पत्नी तंजीम फातिमा और दूसरे बेटे अदीब को भी अंतरिम जमानत मिल गई। इसके बाद मशीन चोरी मामले में भी फरवरी 2025 में ही आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को राहत मिली। इस मामले में नगर पालिका की रोड क्लीनिंग मशीन चोरी के आरोप थे। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जमानत खारिज की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में दे दी थी। उसके बाद अभी हाल ही में 10 सितंबर को डूंगरपुर जुबरन बेदखली मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आजम खान की 10 साल की सजा पर रोक लगाई और जमानत दे दी। दरअसल आजम खान पर रामपुर के डूंगरपुर कॉलोनी में निवासियों को जबरन हटाने, लूटपाट और मारपीट के आरोप थे। एमपी एमएलए कोर्ट ने 2024 में 10 साल की सजा सुनाई थी। हाई कोर्ट ने अपील लंबित रहते जमानत मंजूर की। सह आरोपी ठेकेदार बरकत अली को भी राहत दे दी गई। हालांकि आजम खान अभी जेल में ही है क्योंकि क्वालिटी बार भूमि हड़पने मामले में जमानत अभी उनकी लंबित है। यही नहीं, अब मुरादाबाद के एमपी एमएलए कोर्ट की तरफ से भी आजम खान को बड़ी राहत मिल गई है। 2020 से कोर्ट अवमानना मामले में फंसे आजम खान को इस मामले में भी बरी कर दिया गया है। दरअसल 2008 में आजम खान का काफिला मुरादाबाद हरिद्वार रोड से गुजर रहा था। इसी दौरान छजलेट थाने के सामने पुलिस ने उनकी गाड़ी से हूटर हटा दिया। इस पर नाराज होकर आजम खान सड़क पर धरने पर बैठ गए और जाम लगा दिया। देखते ही देखते बड़ी संख्या में सपा कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे। प्रदर्शन इतना उग्र हो गया कि नजदीकी बिजली घर में तोड़फोड़ तक मच गई, जिसके बाद उन पर केस दर्ज हुआ। लेकिन आजम खान कोर्ट की तारीखों पर पेश नहीं हुए और उन पर कोर्ट की अवमानना का आरोप लगा। फिर आईपीसी की धारा 174A भगौड़े के तहत उन पर एफआईआर दर्ज हुई, लेकिन अब 5 साल बाद उनको इस मामले में भी राहत मिल गई है। वैसे तो इससे पहले भी आजम खान कई मामलों में बरी हो चुके हैं, लेकिन अगर आप गौर करेंगे तो लोकसभा चुनाव 2024 के बाद ये सिलसिला और ज़्यादा तेज हो गया। ऐसे में सवाल यही, क्या 2027 विधानसभा चुनाव से पहले सपा के पीडीए की कार्ड की कवायद अब शुरू हो गई है? 2017 में उत्तर प्रदेश में बीजेपी की योगी सरकार आने के बाद से आजम खान की मुश्किलें बढ़ती गई थी। या आप भी जानते होंगे, पूरे परिवार पर धीरे धीरे संकट के बादल मंडराने लगे थे। वक्त का पहिया घूमा और पूरा परिवार सलाखों के पीछे पहुंच गया। ये पहली बार हो रहा था जब राजनीतिक तौर पर बहुत कुछ हासिल कर चुके आजम खान को जीवन के इस पड़ाव में मुश्किल वक्त को देखने को मिला, क्योंकि आजम खान अपने आप में ही एक बड़ा मुस्लिम चेहरा थे। सपा राज में कहा जाता था कि मुख्यमंत्री ना होकर भी उन्हें मुख्यमंत्री जैसी ताकत हासिल रहती है, और अब लगता है कि लंबे समय से फंसे आजम खान के अच्छे दिन आ गए। सवाल ये कि क्या आजम खान के जरिए अखिलेश की पीढ़ियों को झटका देने का बीजेपी का प्लान पूरी तरह से सेट है? राजनीति के गलियारों में लंबे समय से ये चर्चा है कि आजम खान बीजेपी का दामन थाम सकते हैं और वो अखिलेश को झटका देने की तैयारी में है। बीजेपी भी लोकसभा चुनाव वाली गलती दोहराने के मूड में नहीं है। सपा के पीडीए को मात देने के लिए पार्टी की तरफ से हर संभव कोशिश की जा रही है, जिसके बलबूते पर लोकसभा चुनाव में सपा ने ज्यादा सीटें जीती थी। बीजेपी की तरफ से अलग अलग रणनीतियां तैयार की जा रही है। ये बात सभी जानते हैं कि किस तरह से लोकसभा चुनाव के बाद से अखिलेश यादव और आजम खान के बीच तल्खियों की खबरों ने जोर पकड़ा। वजह कि आजम खान के मन मुताबिक पार्टी की तरफ से टिकट नहीं दिया गया। अखिलेश यादव ने रामपुर से अपने पसंदीदा मौलाना मोहिबुल्लाह नदवी को चुनावी मैदान में उतारा, जबकि आजम की पसंद उनके करीबी आसिम राजा थे। आसिम राजा को 2022 के रामपुर उपचुनाव में बीजेपी के घनश्याम लोधी ने पटकनी थी। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी की तरफ से उनकी
मुश्किल समय में कोई मदद भी नहीं की गई, जबकि इससे पहले सपा की तरफ से पार्टी के कई नेताओं को जेल से छुड़ाने में मदद की गई थी। और जेल से छुड़ाना तो दूर की बात, सपा मुखिया आजम खान से बस एक बार जेल में मुलाकात करने पहुंचे, वो भी चुनाव के बारे में चर्चा करने के लिए। उसके बाद दोनों नेताओं के बीच कोई बातचीत नहीं हुई और कोई मुलाकात की दोनों के बीच कोई खबरें सामने नहीं आई। ऐसे में सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात थी, क्योंकि 2023 से जेल में बंद आपकी पार्टी के दिग्गज नेता, जिसे आपका बेहद करीबी कहा जाता था, और आप उससे केवल एक बार मिलने पहुंचते हैं। लिहाजा कहा जा रहा है कि आजम खान का भी अब सपा से पूरी तरह से वो भंग हो चुका है। कुछ समय पहले आजम खान की पत्नी तंजीन फातिमा भी मीडिया के सामने कहती दिखी थी कि उन्हें अब किसी से कोई उम्मीद नहीं। आजम खान को लेकर चर्चा एक नहीं है, उनको लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। कहा यह भी जा रहा है कि वो अपना अलग राजनीतिक दल बनाने की तैयारी कर रहे हैं। वो आज़ाद समाज पार्टी के साथ, आज़ाद समाज पार्टी के नेता चंद्रशेखर रावण के साथ गठजोड़ कर सकते हैं। ये चर्चा तब शुरू हुई जब चंद्रशेखर रावण उनसे जेल में मिलने पहुंचे थे। इसके अलावा एक चर्चा ये भी है कि वो बसपा में शामिल हो सकते हैं। लेकिन इन सब चर्चाओं को देखते हुए एक बात तो तय है कि आजम खान सपा को झटका तो देंगे। अब अकेले देंगे या किसी के साथ मिलकर देंगे, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि राजनीति में रिश्ते बदलते रहते हैं। जो आज आपका दोस्त है वो आपका दुश्मन बन सकता है, और जो दुश्मन है वो दोस्त भी बन सकता है। दर्शकों, इस खबर पर आपका क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली बार फिर होगी मुलाकात। आप देखते रहे GNP इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।